ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। क्या कब्र का अजाब होता है? आखिर इस्लाम में कब्र का अजाब कहां से और क्यों कॉपी किया गया? दुनिया की 75% आबादी जिंदगी में कितनी भी तरक्की कर ले, ईमान वाले 25% इस जिंदगी की बात ही नहीं करते। उन्हें मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र रहती है। वो जहन्नुम और कब्र के अजाब से डरते हैं और जन्नत के ख्वाब देखते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने जाना कि इस्लाम में जहन्नुम का फर्जी वाड़ा कहां से आया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में कब्र का अजाब कहां से आया। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और फर्जी खौफ से बाहर निकलिए। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और YouTube से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। कब्र का अजाब। अपने इस पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लाइफ आफ्टर डेथ का ब्लाइंड फेथ कैसे शुरू हुआ और कैसे मेसोपोटामिया के अंडरवर्ल्ड में सबने बदलाव किए। प्राचीन पर्शियन रिलीजन का अंडरवर्ल्ड ग्रीक और मिस्र का अंडरवर्ल्ड जैसा था, लेकिन पर्शियन ने उसमें बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट को नया रूप दे दिया। पर्शियन रिलीजन के मुताबिक जब किसी की मौत होती है तब मरने वाले की रूह 3 दिन 3 रात तक दुनिया में रहती है। इस दौरान अच्छा इंसान अपनी जिंदगी में किए अच्छे कामों के सीन देखता है, इसीलिए खुशी और आनंद महसूस करता है। बुरा इंसान इन 3 दिनों में अपने किए बुरे कामों के सीन देखता है, इसीलिए वो दुख और अफसोस करता है। इस दौरान रूह सरोश या जात की निगरानी में रहती है। या जात का मतलब फरिश्ता होता है। इस्लाम में फरिश्ते भी पर्शियन रिलीजन से आए हैं। सरोश फरिश्ता दुनिया में रूहों का रक्षक है। इन 3 दिनों में मरने वालों की फैमिली सरोश फरिश्ते की पूजा पाठ और प्रेयर वगैरह करती है। तीसरी रात की सुबह को रूह पर्शियन अंडरवर्ल्ड के चिनवाद ब्रिज पे पहुंच जाती है। पुल की रखवाली फरिश्ता मिथरा करता है, जिसे मिर दावार भी कहा जाता है। ये जज है। इसके सहयोगी रश्न और अश्तात फरिश्ते हैं। ये सब मरने वालों के अच्छे बुरे कामों का हिसाब करते हैं। अगर अच्छे काम ज्यादा हुए तो पुल पार करके हेवन में जाने की परमिशन मिलती है। उसके लिए पुल चौड़ा हो जाता है। बुरे काम ज्यादा हुए तो पुल तंग हो जाएगा। आगे अहूरा माजदा, ज़ोरोस्टर और 15 साल की सुंदर लड़की डायना का भी रोल होता है। वही हेल या हेवन तक पहुंचा देते हैं। अब यहूदी रिलीजन में कब्र का अजाब देखते हैं। पुरानी बाइबल में लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहूदी जब फारसियों, यूनानियों और रोमनों के गुलाम हुए तो उनके कई ब्लाइंड फेथ इकट्ठे कर लिए। यहूदी रिलीजन के स्कॉलरों को रब्बी कहा जाता है। पहली सदी के एक रब्बी ने अपने फॉलोअर्स को कब्र की सजा के बारे में बताया। मरने के बाद जब किसी की कब्र को दफनाया जाता है तो कब्र में डुमा नाम का फरिश्ता अपने 3 साथियों के साथ आता है। डुमा पहले बेबीलोन मिथोलॉजी में नर्क के 14वें दरवाजे का पहरेदार था। फिर प्राचीन मिस्र में डुमा मिस्र का रक्षक और नर्क का राजकुमार बन गया। फिर वो यहूदी कहानियों में भी आ गया। खैर, डुमा के हाथ में एक हथियार होता है जो आधा लोहे का और आधा आग का बना होता है। वो कब्र में आकर मुर्दे के हाथ पे चोट करता है और उसका नाम पूछता है। अगर मुर्दा नाम नहीं बता पाता तो उसके जिस्म में जान डाल दी जाती है। फिर अगले 3 दिन तक डुमा उसके अंग तोड़ता है। उसके साथ ही फरिश्ते नए अंग लगाते रहते हैं, वो तोड़ता रहता है। इसके बाद बुरी रूहों को यहूदी हेल गेहिनोम में 12 महीने भयानक सजाएं मिलती थी। जब नबी ने खुद को अल्लाह का नबी घोषित किया तब उनके पास कोई फलसफा नहीं था। उनके पास यहूदी नबियों की कहानियां थी। उन्होंने कई रिलीजन के हेवन और हेल के बारे में सुना था, इसीलिए उनके पास जन्नत और जहन्नुम थी। जन्नत का जिक्र कुरान में करीब 150 बार आया और कुरान में करीब 500 बार जहन्नुम का जिक्र है। इसके अलावा बेशुमार हदीसों में भी जहन्नुम का डर दिखाया गया है। लेकिन कुरान में कब्र का अजाब नहीं है। असल में ज्यादातर यहूदी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो यहोवा के 10 संदेशों को ही फॉलो करते थे।
इस वजह से शायद नबी को नहीं पता था कि कब्र का अजाब भी होता है। अगर उन्हें पता होता तो कुरान में सैकड़ों आयतों में कब्र का अजाब भी होता। आयशा के हवाले से एक सही हदीस है, बुखारी 6366। 2 यहूदी औरतें मेरे पास आईं और बोली कि मरने वालों को कब्रों में सजा दी जाती है। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही हैं। मैंने उन पर यकीन नहीं किया। जब नबी आए तो उन्होंने पूरी बात बताई। नबी ने कहा वो सही कह रही थीं, मरने वालों को कब्रों में सजा दी जाती है। सारे जानवर उस सजा को सुनते हैं। तब से मैंने नबी को कब्र की सजा से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते देखा। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि आयशा ने इससे पहले ये बातें नहीं सुनी थी। नबी उस दिन के बाद से कब्र का अजाब की बातें करने लगे और उससे बचने की प्रेयर भी करने लगे। इसके बाद इस्लाम में कब्र का अजाब भी शामिल हो गया और इस तरह नबी ने इसे नया रूप दे दिया। इस्लाम में कब्र का अजाब क्या है? जिस अजाब से मोमिन जिंदगी भर खौफजदा रहते हैं, उसके बारे में पढ़ सुनकर समझदार इंसान हंस ही सकते हैं। जब लाश को कब्र में दफनाया जाता है तो उसके जिस्म में रूह डाल दी जाती है। मोमिन के लिए कब्र नर्म रहती है, लेकिन काफिर को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट जाती हैं। मुनकिर और नकीर नाम के 2 भयंकर फरिश्ते जमीन को चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को उठाकर 3 सवाल पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? फिर नबी की तरफ इशारा करके पूछते हैं, इनके बारे में तू क्या कहता था? मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये अल्लाह के रसूल हैं। इतना सुनते ही आसमान में मुनादी होती है कि ये सच कह रहा है। उसके बाद मोमिन के लिए जन्नत के बिस्तर कर दिए जाते हैं, उसे जन्नत के कपड़े पहना दिए जाते हैं। जन्नत का एक दरवाजा कब्र में खोल दिया जाता है और कब्र को नजर की हद तक बड़ा कर दिया जाता है। काफिर से जब यही सवाल किए जाते हैं तो वो हर बार कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। आसमान में मुनादी होती है, इसने झूठ कहा। फिर काफिर के नीचे आग का बिस्तर बिछा दिया जाता है, आग के कपड़े पहना दिए जाते हैं। कब्र में जहन्नुम का एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कब्र को तंग कर दिया जाता है। फिर उसकी कब्र में 99 सांप छोड़ दिए जाते हैं जो हमेशा उसे डसते रहते हैं। कब्र में अजाब देने के लिए एक भयंकर फरिश्ते की परमानेंट ड्यूटी लग जाती है। वो अंधा और बहरा होता है। उसके हाथ में लोहे की गुर्ज होती है। अगर वो गुर्ज पहाड़ पे मार दे तो पहाड़ मिट्टी बन जाता है। वो काफिर पे गुर्ज मारता है, काफिर मिट्टी बन जाता है। फिर उसमें रूह डालकर फिर मारता है और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा कब्र में आग की कील, काले बिच्छू, खच्चर जैसे बिच्छू, आग, अंधेरा, पेट में सांप होगा, एक गंजा सांप भी होगा जिसकी आंखें आग की, नाखून लोहे के होंगे जो कई मील लंबे होंगे। नबी जिंदगी भर में जितनी भी खौफनाक सजाएं सोच सकते थे वो सब कब्र और जहन्नुम में हैं, क्योंकि नबी सिर्फ डरा सकते थे। असल में इस्लाम रिलीजन नहीं है, ये डर का कारोबार है। कब्र में मुनकिर और नकीर नाम के फरिश्ते आते हैं। ये भी बहुत पुरानी मिथोलॉजी के फर्जी किरदार हैं। कुरान में 231 बार डरने डराने की बातें लिखी हैं। कुछ हदीसों में नबी कहते हैं कि टेरर मतलब डर से उन्हें फायदा मिलता है। अल्लाह की आईडी से ऐसी कई आयतें हैं जिनमें लिखा है कि हमने डराने वाला नबी भेजा। नबी को भी कहा गया कि लोगों को डराओ। कुरान में कयामत का जो कॉन्सेप्ट है ये ईसाई रिलीजन से कॉपी किया है, लेकिन ईसाई रिलीजन में पैराडाइज की बातें ज्यादा हैं। कुरान में जहन्नुम भरा पड़ा है। खैर, जिसकी जैसी सोच वैसी बातें करता है। ईसाई रिलीजन में लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कई विचार हैं। एक लाइन सबने सुनी होगी कि कयामत के रोज मुर्दे कब्रों से उठेंगे। ईसाई कॉन्सेप्ट यह है कि जब लोग मर जाते हैं तब जीसस के सच्चे फॉलोअर्स जीसस के पास हेवन में चले जाते हैं और बाकी सब कब्रों में आराम से गहरी नींद सोए रहते हैं। जिस दिन कयामत होगी उस दिन ट्रम्पेट, जिसे तुरही या सूर कहा जाता है, उसे बजाया जाएगा। तब कुछ लोगों को छोड़कर सब मर जाएंगे। सूर दोबारा बजाया जाएगा तो सब मुर्दे जिंदा होकर कब्रों से निकलेंगे और जीसस की तरफ दौड़ पड़ेंगे। फिर जीसस उनका इंसाफ करेंगे। कुरान में भी यही कॉन्सेप्ट है। कुरान 39:68 तुरही फूकी जाएगी और जो लोग जन्नत में हैं और जो जमीन पर हैं वो सब मरकर गिर पड़ेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह बख्श देगा। फिर इसे फिर से फूका जाएगा और वो उम्मीद में देखते हुए तुरंत उठ खड़े हो जाएंगे। कुरान 36:51 तुरही दूसरी बार फूकी जाएगी, फिर देखो वो कब्रों में अपने अल्लाह के पास दौड़ पड़ेंगे। कुरान 36:52 वो चिल्लाएंगे, हम पर लानत है, हमें हमारी आरामगाहों से किसने उठाया है।
अल्लाह ने हमें यही चेतावनी दी होगी। नबियों ने सच कहा है। भाई, इन आयतों में कब्र का अज़ाब कहाँ है? इन आयतों के मुताबिक मुर्दे कब्रों में आराम से सो रहे थे। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें हमारी आरामगाह से किसने उठाया? कुछ और सबूत देता हूं। कुरान सूरा 23 की आयत नंबर 99 से 103। जब उनमें से किसी की मौत करीब आती है तो वो चिल्लाते हैं, या अल्लाह मुझे वापस जाने दो ताकि मैंने जो कुछ छोड़ा है उसमें मैं अच्छा कर सकूं। कभी नहीं, ये सिर्फ एक बेकार की अपील है जो वो करते हैं और उनके पीछे एक रुकावट है उस दिन तक जब तक वो दोबारा जिंदा ना हो जाएं। फिर जब सूर फूंका जाएगा उस दिन उनके बीच कोई रिश्तेदारी नहीं होगी और ना ही वो एक दूसरे के बारे में पूछने की परवाह करेंगे। जहां तक उनका तराजू अच्छे कर्मों से भारी है वो ही सफल होंगे, लेकिन जिनका पैमाना हल्का है वो हमेशा के लिए नरक में रहकर खुद को बर्बाद कर लेंगे। इन आयतों में कब्र का अज़ाब किधर है? इन आयतों के मुताबिक मौत के बाद जब कयामत के दिन सूर फूंका जाएगा तब वो जिंदा होंगे, तब उनका हिसाब होगा। इस बारे में कई हदीसें भी हैं जिनमें नबी बता रहे हैं कि कयामत के दिन जब फरिश्ता इसराफील सूर बजाएगा तब कब्रों में मरने वालों के जिस्म बन जाएंगे। नबी का मानना था कि बेशक जिस्म मिट्टी का होता है लेकिन एक हड्डी बची रहती है, उस हड्डी से जिस्म बनाया जाएगा। एक और हदीस में नबी कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हल्की बारिश करेगा जिससे कब्रों में जिस्म बन जाएंगे। जब फरिश्ता दूसरी बार सूर बजाएगा तब जिस्म जिंदा हो जाएंगे और लोग कब्रों से बाहर निकल आएंगे। जब नबी ऐसी बातें और आयतें सुना रहे थे तब तक उन्हें कब्र के अजाब का नहीं पता था। पता ना होने की वजह यह थी कि ईसाई रिलीजन में कब्र का अजाब नहीं था। यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट और 10 कमांड्स को मानते थे, उनमें लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन यहूदियों के कई छोटे बड़े कबीले थे, उनमें से कुछ कबीले कब्र के अजाब को मानते थे। ऐसे ही कबीले की 2 औरतों ने आयशा को बताया, आयशा ने नबी को बताया। डर का बिजनेस करने के लिए एक और डर मिल गया। नबी ने 3 सवाल भी सोच लिए जिनका जवाब इस्लाम, अल्लाह और नबी थे। नबी के लिए अरब का इलाका ही दुनिया थी, इसीलिए कब्र में फरिश्ते अरबी में सवाल करते हैं, जबकि दुनिया में करीब 7000 जबानें हैं। नबी जिंदगी में इंपॉर्टेंस चाहते थे, इसलिए कब्र में चेहरा दिखाने का दावा कर दिया, जबकि उनको कुछ ही लाख लोगों ने देखा होगा। अब तीसरे सवाल का कुछ मतलब ही नहीं है। नबी के वक्त अरब में जितने भी रिलीजन थे सब लाशों को कब्र में दफनाते थे। नबी को पता ही नहीं था कि करीब आधी दुनिया लाशों को जलाती है। ऐसे में कब्र का अजाब पे यकीन करना ही बेवकूफ़ी है। अपने देश की बात करते हैं। देश में करीब 80% हिंदू हैं। जब किसी हिंदू की मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। उसकी चिता में कुछ हड्डियों के छोटे पीस ही बचते हैं। उन अवशेषों को नदी में बहाने से पहले कुछ दिन बर्तन में रखा जाता है। क्या इस बर्तन में नबी और फरिश्ते आते हैं? क्या वो अंधा बहरा हथौड़े मारने वाला भी बर्तन में आता है? वो 99 सांप और बिच्छू भी बर्तन में आते हैं? जहन्नुम का एक दरवाजा भी बर्तन में खुलता है? बर्तन में पसलियां ही नहीं होती तो कब्र को तंग करके पसलियां कैसे टूटती हैं? जब ये अवशेष नदी में बहाए जाते हैं तो ये तैरते हुए मीलों तक फैल जाते हैं, फिर धीरे धीरे नदी की गहराई में बैठ जाते हैं। क्या नदी की गहराई में नबी और फरिश्ते आकर अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं? जिन देशों में डेड बॉडी को दफनाया जाता है कई बार वहां सड़कें वगैरह के लिए कब्रों को खोद दिया जाता है। किसी कब्र में जन्नती कपड़े या आग के कपड़े पहने बॉडी नहीं मिलती, कहीं जन्नती या आग का बिस्तर नहीं मिलता, कहीं बिच्छू और सांप नहीं होते, किसी कब्र में जन्नत या जहन्नुम का दरवाजा नहीं होता, कोई भी कब्र तंग या खुली नहीं होती। ये पेरिस की एक जगह है जहां 60 लाख लोगों की हड्डियां पड़ी हैं। यहाँ कब्र का अजाब कहाँ है? मेडिकल साइंस जानती है कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है और उसकी मौत क्यों होती है। पॉसिबल है कि 50 साल बाद साइंस बुढ़ापे को रोक दे और इंसान अमर होने लग जाए। इस वक्त ऐसी कई कंपनी हैं जो डेड बॉडी को फ्रीजर में रखती हैं। मरने वाले को उम्मीद होती है कि आने वाले वक्त में साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो फिर से जिंदा हो सकते हैं, जिस प्रोसेस को क्रायोनिक्स कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या फ्रीजर में भी कब्र का अजाब होता है? क्या फ्रीजर में भी नबी फरिश्तों के साथ आते हैं? फ्रीजर में आग के कपड़े, आग का बिस्तर और जहन्नुम के दरवाजों का क्या मतलब है? मान लीजिए डेड बॉडी को जलाने के बाद जो कुछ ग्राम अस्थियां बचती हैं उन्हें बहाया ना जाए, उन्हें शीशे के एक जार में डालकर घर की सेल्फ पे रख दिया जाए, तब शीशे के उस मर्तबान में क्या नबी और फरिश्ते आएंगे? क्या उसमें भी सांप, बिच्छू और हथौड़े वाला फरिश्ता आएगा? अब यहाँ एक और लॉजिकल पॉइंट देखते हैं। फिरौन को बहुत गुनहगार माना जाता है और अल्लाह ने उसको एक इबरत की निशानी बना दिया, जिस पर आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है
कि अगर फिरौन को एक निशानी बनाया था तो वो आराम से एक जगह लेटा हुआ क्यों है, जबकि उससे कम गुनहगार लोगों को कब्र का अजाब मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहेगा। अगर अल्लाह को फिरौन को एक निशानी बनाना था तो उस पर कब्र से ज्यादा अजाब होते हुए दिखने चाहिए थे, लेकिन वो तो आराम से कैरो के एक नेशनल म्यूजियम में लेटा हुआ है, उस पर अजाब कहाँ है। यूट्यूब पे ऐसे बेशुमार फेक वीडियो मिल जाते हैं जिनमें कब्र का अजाब दिखाया होता है। इस्लाम में डर बिकता है, इसलिए इन पे कई मिलियन व्यूज होते हैं। कई बार ऐसी डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जो कई सालों बाद सड़ी गली नहीं थी। भाई ऐसा कुछ होता है तो सब न्यूज चैनलों को क्यों नहीं दिखाते? इसकी साइंटिफिक जांच पड़ताल क्यों नहीं करवाते? अगर कब्र का अजाब सही साबित हो गया तो सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी। असल में सारे वीडियो फर्जी और एडिटेड होते हैं जिन्हें मक्कार लोग बनाते हैं ताकि झूठ और डर का धंधा चलता रहे। मैं बेशुमार लॉजिक और फैक्ट बता सकता हूं, कब्र का अजाब को नॉनसेंस साबित कर सकती है, लेकिन समझने वालों के लिए इतना ही काफी है। जिस भी इंसान में थोड़ी सी भी सेंस हो वो ऐसी नॉनसेंस बातों पे हंस ही सकता है, लेकिन जिनकी अक्ल पे ईमान का ताला लगा हो वो ऐसी फिजूल बातों से जिंदगी भर डरते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर मोमिन को कब्र का अजाब और जहन्नुम प्यारा है। किसी मोमिन को कहिए कि मौत के बाद कुछ नहीं होता, ये जहन्नुम वगैरह फालतू बातें हैं, इतना सुनते ही वो भड़क जाएगा। उसे कब्र का अजाब और जहन्नुम चाहिए क्योंकि उसने इन्हीं बातों में जिंदगी गुजारी होती है। वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करता। वो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेगा तो सारी इबादत बर्बाद हो जाएगी, समझो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर, जो लोग कब्र और जहन्नुम के अजाब को सच समझते हैं उन्हें उनका जहन्नुम मुबारक हो, उनका अल्लाह उन्हें जल्दी जहन्नुम दिखाए। जो लोग फर्जी खौफ से बाहर निकलना चाहते हैं वो ईमान को साइड में रखकर सोचना शुरू कर दें, उन्हें सच समझ आ जाएगा। सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं है, मजहब के झूठ को छोड़ना मुश्किल है। मजहबी झूठ को छोड़ने के लिए अक्ल और हिम्मत की जरूरत होती है। इतनी अक्ल और हिम्मत सब में नहीं होती। जिनमें अक्ल और हिम्मत होती है वही इंकलाबी होते हैं। ऐसे इंकलाबी ही एक्स मुस्लिम बनते हैं। ब्लाइंड फेथ और कट्टरता का विरोध कीजिए, ह्यूमैनिटी और रैशनैलिटी को सपोर्ट कीजिए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।